मोहतरम सामीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की हमारी खुसूसी इफ्तार नशरियात अक़ीदत रमज़ान, जो कि सचल न्यूज़ नेटवर्क की खूबसूरत नशरियात आप देख रहे हैं अपने खूबसूरत टीवी स्क्रीन पर। और हमारा सेगमेंट आलिम और हम, जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं मारूफ आलिम दीन जनाब शौकत हुसैन सियालवी और अल्लामा अली रज़ा रज़वी साहब। अल्लामा साहब, मुझे ये बताएं, मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, ये अशरा रहमत गुजर रहा है और इसी रब की रहमत पर हम बात कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हमें हमारे रब की रहमत कैसे हमें महसूस होगी कि उसकी रहमत हमें मिल रही है, क्या कहेंगे आप? मोहतरम शहजाद सईदी साहब, बहुत प्यारा सवाल है आपका। देखें, बात यह है कि अल्लाह की रहमत तो बरस रही है और अशराए रहमत भी अपनी आबो ताब के साथ, रहमत के साथ, वजाहत के साथ, बरकत के साथ चल रहा है। अब वो रहमत हमें कैसे नसीब होगी, उस रहमत को हम और आप अपने दामन में किस तरह समेटेंगे? बुनियादी तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाए जी कि हम अपनी ज़ात पर थोड़ा सा गौर करें, अपने माजी को, अपने हाल को देखें। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे माजी में या हाल में किसी किस्म का कोई ऐसा नापसंदीदा फेल सादर तो नहीं हुआ जिसकी वजह से फिर एक नापसंदीदा फेल सादर हुआ, फिर यके बाद दीगरे दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, बढ़ता चला गया ये सिलसिला। हदीस पाक के अंदर है कि जब इंसान से कोई गुनाह सरजद होता है, उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है। जब वो आगे बढ़ता है मज़ीद गुनाहों की तरफ, दूसरा नुक्ता लगा दिया जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है, तीसरा लगा दिया जाता है। हासिल कलाम ये कि उसके पूरे दिल को वो सियाही घेर लेती है। जब वो घेर लेती है, वो तौबा करने के बजाय, अपनी गलतियों का एतराफ़ करने के बजाय, उस दिल की सियाही को दूर करने के बजाय, साफ़ करने के बजाय, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब रमज़ान का महीना आ गया, रहमत का अशरा है, अल्लाह की रहमत बारिश के मानद बरस रही है। वाह वाह। लेकिन मेरा दामन उस रहमत से खाली है, मेरे पास वो रहमत कहीं नजर नहीं आती। तो यहाँ रमजान की रहमत का कसूर नहीं है, रहमत तो बरस रही है ना, बिल्कुल ऐसा। यहाँ दरअसल कसूर मेरा है, क्योंकि मैंने अपने दिल को ही साफ नहीं किया। हाँ। अब दिल को जब हम साफ करेंगे, सबसे पहले, अब देखें, दिल साफ नहीं किया, मैं रहमत के हुसूल के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं रहमत के हुसूल के लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं रहमत के हुसूल के लिए इबादत कर रहा हूँ। भाई सबसे पहले अपने दिल को तो साफ करो, जिस पर उस रहमत ने आन करके बरसना है। वाह वाह। जिस मकाम पर उस रहमत ने आकर के रहना है, उस रहमत ने आकर के उस मकाम पर बसना है, तो उसके मकाम को तो पहले आप साफ करो, फिर उसके बाद उस रहमत के हुसूल के लिए आप कोशिश करें। और साफ कैसे होगा? क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि हुजूर रोज़ की बुनियाद पर, एक हदीस में है, 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मासूम हैं बल्कि मासूमों के भी सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो हल की बात सोची भी नहीं जा सकती। हाँ। लेकिन उसके बावजूद कुर्बान जाए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर कि रोज़ की बुनियाद पर 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमा रहे हैं। और एक हदीस पाक में है कि 100 बार इस्तिग़फ़ार फरमा रहे हैं। क्यों? उम्मत को सबक दिया कि जब मैं इमामुल अंबिया होकर, सुल्तानुल अंबिया होकर, अल्लाह का आखिरी नबी होकर, अल्लाह का प्यारा महबूब होकर रोज़ की बुनियाद पर 70 बार या 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तो ऐ मेरी उम्मत, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरी ग़ुलामी का पटा अपने गले में डालने वालों और मेरी मोहब्बत के गीत गाने वालों, तुम्हें रोज़ की बुनियाद पर इस्तिग़फ़ार की कितनी कसरत करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। और जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो इस्तिग़फ़ार करने से ये जो स्याही है, दिल की जो स्याही है, हाँ, दिल की, ये साफ़ होगी। और अपने उस जुर्म का एतराफ़ करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेंगे, तो ये स्याही हमारी दूर होगी।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा करो, तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा जो तुम्हारे लिए नसीहत बन जाए, कामयाबी की ज़मानत बन जाए। तो जब हम तौबा करेंगे तो मोहतरम शहजाद सईदी साहब, हमारा दिल साफ़ हो जाएगा। जब दिल साफ़ होगा तो फिर रमज़ान की रहमत आ करके बसेगी। वो रहमत खुदा हम अपने दामन में भी समेट लेंगे और इंशाअल्लाह कदम कदम पर वो रहमत खुदाया साया फिगन हो करके हम पर रहेगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना अली रज़ा रज़ी साहब, मुझे ये बताएं कि अशरा रहमत, फिर अशरा मग़फ़िरत, फिर अशरा जहन्नम से निजात, ठीक है ना? अशरा रहमत को हम किस तरह बेहतर गुजार सकते हैं? देखिए, ये जो तरतीब है, रहमत, मग़फ़िरत, जहन्नुम से आज़ादी, देखिए एक तरतीब है कितनी बेहतरीन। वाह वाह, 10 दिन, 10 दिन, ये तरतीब कितनी बेहतरीन है। यानी आप जिसे कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। हाँ। अच्छा, जहन्नुम से आज़ादी किसको मिलेगी? जहन्नुम से कौन पाक है? कौन शख्स है जो जहन्नुम में नहीं जाएगा? वो शख्स नहीं, सब तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। हाँ। वो शख्स जहन्नुम में नहीं जाएगा जो गुनाहगार नहीं होगा। जो गुनाहगार नहीं होगा वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, गुनाहगार तो जाएगा। अच्छा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं आप नेकियां करें और जहन्नुम में चले जाएं। हाँ। और ऐसा भी मुमकिन नहीं आप गुनाह पे गुनाह करते जाएं और जहन्नुम में नहीं जाएं। देखिए अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन तरीका, पहले तुम रहमत में आ जाओ, मेरी रहमत बरसेगी, मेरा जलाल कम हो जाएगा, जमाल बढ़ेगा। फिर उसके बाद तुम मग़फ़िरत मांगना, मुझसे तौबा मांगना, वाह 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 वाह, मुझसे माफ़ियाँ मांगना। और फिर जब तुम्हें माफ़ करने के बाद तुम्हें ऐसा कर दूंगा जैसे तुम शिकम मादर से आए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब तुम शिकम मादर की तरह हो जाओगे तो तुम्हें जहन्नुम से आज़ादी तो खुद ही मिल जाएगी। मिल ही जाएगी। वाह वाह वाह। अल्लाह ऐसा नहीं कह रहा कि तुम पहला मैं तुम्हें जहन्नुम से आज़ादी दे दूँ, तुम वैसे के वैसे ही रहो। वाह वाह। इंसान को परवरदिगार ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा है कि देखो जहन्नुम से आज़ादी चाहिए, मुझसे मोहब्बत करते हो। और अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। इससे ज़्यादा और क्या कुर्बत हो सकती है। और मोहब्बत तो मैं ऐसी करता हूँ कि मैं 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। 70 माओं से ज़्यादा। वाह वाह। एक माँ की मोहब्बत बताऊँ कितनी होती है आपको। एक साहब थे, साहबी कहिए, हज़रत एक ही माँ थी हमारी, उसकी मोहब्बत हमने महसूस की। नहीं सुने, माँ की मोहब्बत कितनी होती है। एक सहाबी थे अल्लाह के रसूल के दौर में, उनका आखिरी वक्त आ गया, जान कुनी का आलम है, निज़ा का आलम है, लेकिन जान नहीं निकल रही। जान नहीं निकल रही। हाँ। लोग गए, या रसूल अल्लाह, फना शख्स है, उसकी जान नहीं निकल रही, निज़ा के आलम में, जान कुनी का आलम में, ना वापस आ रही है ना निकल रही है, तड़प सा रहा है, अजीब सी हालत। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के रसूल गए, उसकी तरफ देखा, कहा कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहा वो। आपने फरमाया इसकी माँ को बुलाओ। माँ आई, अल्लाह के रसूल, क्या तू इससे नाराज़ है? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इससे नाराज़ हूँ, इससे राज़ी नहीं होंगी कभी भी। इसने मुझे इतनी ज़्यादा अजियतें दी हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जब तक तू जो है ना इसको माफ़ नहीं, इसकी जान नहीं निकली। बोले या रसूल अल्लाह, इसने इतनी अजियतें दी हैं मुझे, इतनी अजियतें दी हैं कि मेरा दिल इससे भर चुका है, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि माफ़ नहीं करेगा? नहीं या रसूल अल्लाह, इतनी अजियतें दी हैं। अल्लाह के रसूल ने साहबा को कहा, जाओ लकड़ियाँ लेकर आ जाओ। माँ थी ना, पूछे या रसूल अल्लाह लकड़ियाँ किस लिए? कहा अगर तू उसको माफ़ नहीं करेगी, मन कर जहन्नुम में तो जाना ही है ना, तो अब इसकी जान में इसको जलती हुई आग में डाल दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ थी, तड़प गई, क्या या रसूल अल्लाह, क्या आप एक माँ के सामने उसके बेटे को आग में डालेंगे? कहा जब तू माफ़ नहीं करेगी, जान नहीं, तो क्या करेंगे इसका, तो आग में ही डाल। क्योंकि या रसूल अल्लाह, मैं माँ होकर बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तू आप मेरे सामने मेरे बच्चे को आप आग में डालें, मैं उसको माफ़ कर देती हूँ। एक माँ जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकती, तो वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो कैसे देख सकता है कि उसका बंदा जहन्नुम में चला जाए। वाह 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 वाह। अब किबला ने एक बड़ा कसुल अंबिया में नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा जी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ करी थी कि परवरदिगार, इनमें से कुछ एक काफिर को ना छोड़िए, ये सारे के सारे जिनके आखिरी तक ये काफिर हैं, रोज़ ज़मीन में सब काफिरों को हलाक कर दे। देखिए अल्लाह पाक ने हर नबी को एक ख़ास दुआ दी है, क्या तुम्हारी मर्जी है, मांगोगे मैं कबूल कर लूँगा। वाह वाह। हर खास, हाँ एक ख़ास दुआ। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी। लेकिन आपने कहा या परवरदिगार,
मैं इस दुआ को महफूज कर रहा हूँ रोज़े हशर के लिए, रोज़ हशर के लिए। मैं उस दिन उस दुआ को इस्तेमाल करूँगा और परवरदिगार उस दुआ के ज़रिए तू मेरी उम्मत को बख्श देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जितने भी अंबिया देखें, हर नबी ने कोई ना कोई अपनी उम्मत के लिए जब तंग आ गए तो बस दुआ करी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बदुआ करी, हाँ, कौम हलाक हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे, उनका जो काम था, जरिया माश था, वो थे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कहते नूह अलैहिस्सलाम बैठे मिट्टी के बर्तन बना रहे, अल्लाह ने चंद फरिश्तों को इंसानी शक्ल में भेजा कि जाओ। फरिश्ते आए तो कहा ए नूह ये कितने का बर्तन है, ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। कहा नूह बेचोगे? कहाँ बेचने के लिए तो बैठा हूँ। फरिश्तों ने इंसानी शक्ल में आए तो उनको पैसे ही देते नूह अलैहिस्सलाम को, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से वो ख़रीद लिया और ख़रीद के उनके सामने तोड़ दिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बुरा लगा। हज़रत नूह ने कहा ये मैंने बड़ी मोहब्बत से अपने हाथों से बनाए हैं और तुम मेरे सामने तोड़। कहा नूह हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे। कहा नहीं पैसे दिए थे, लेकिन मेरी मोहब्बत थी कि तुम कम से कम खरीद लेते हो, दूर जाके तोड़ दे। कहा नूह क्या तुमने अल्लाह की मखलूक को एक बद्दुआ के जरिए हलाक नहीं कर दिया था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो तुमने बनाई, लेकिन उसको तो रब ने बनाया था। रब उस काफिर से भी मोहब्बत करता है। वाह वाह वाह। तो अल्लाह की मोहब्बत की तो इंतहाई नहीं है। इसलिए अल्लाह कुरान में तो मालिक की यौम, बंदे घबराना नहीं, यौम दीन का मालिक मैं हूँ, बस तू मेरे पास आ जा, तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है अल्लाह साहब, माशाल्लाह, मज़ा आ गया। जनाब अशल हसन साहब, मैं चाहूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नात आप पेश करें, उसके बाद हम लेंगे इंशाअल्लाह वक्फा। से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल, मुझसे पहले जा रहा है, मुझसे वाह, वाह, पहले जा रहा है शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है मदीना आपका याद आ रहा है मदीना आपका याद आ रहा है यहाँ मैं जी नहीं चलती किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने वाला ही बुलवा रहा है ये चक्की सैयदा की चल रही है ये चक्की सैयदा की चल रही है
ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर